अमित शाह पर कौन करेगा केस? अब तो बुरे फंसे अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मौसम में बेबाकी से बयान दे रहे हैं, लगातार विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन शायद अब शाह अपने इसी बेबाकी के लिए बुरे फंसे हैं। खबरें हैं कि उन पर केस होने वाला है। मामला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। जी हां, अमित शाह राहुल पर बयान देकर फंस गए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद। ऐसे में चुनावी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। अमित शाह ने क्या कहा? दरअसल झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था, राहुल गांधी जो लाल कवर वाली किताब लहराते हैं उसमें भले ही संविधान लिखा है, लेकिन उसके पन्ने कोरे हैं। आप पहले अमित शाह का बयान सुनिए। कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने। तो सुना आपने। अब अमित शाह के इसी बयान पर कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। राकेश सिन्हा ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, संविधान के कारण ही वो देश के गृह मंत्री है, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। जल्द ही इस मामले में उन पर केस किया जाएगा। अब जिस तरह से कांग्रेस नेता ने बयान दिया है, उसके बाद से बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि अमित शाह इस बार बुरे फंस गए हैं क्योंकि कांग्रेस ने केस करने की बात कह दी है। अमित शाह के इस बयान से कांग्रेस गुस्से में है। जिस तरह से राकेश सिन्हा ने कहा कि अब केस बनता है और केस बहुत जल्द होगा, उसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अमित शाह पर केस कर सकती है। फिलहाल बात राहुल गांधी की करें तो वो काफी समय से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। जगह जगह राहुल संविधान की कॉपी वाली एक किताब लेकर प्रचार भी कर चुके हैं और बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं, जिससे बीजेपी चिढ़ती है। और अभी हाल फिलहाल भी संविधान की किताब का मुद्दा उठा था। हुआ कुछ यूं था कि नागपुर के सुरेश भट्ट सभागार में कांग्रेस ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने संविधान की लाल रंग की किताब लोगों को बांटी थी, जिसके कवर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था। इसके बाद बीजेपी ने इसी की एक वीडियो शेयर की जिसमें यही लाल रंग की किताब पूरी तरह खाली थी। तो देखा आपने, बीजेपी ने इस वीडियो को अपलोड करते हुए दावा किया कि कांग्रेस खाली किताब बांट रही है। इसी पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया था और अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर अमित शाह पर भड़की हुई है। आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल ने संविधान के सहारे बीजेपी को खूब डराया था। इसी के बाद जब मोदी ने 2024 के चुनाव के बाद संविधान के सामने सर झुकाया तो उसकी खूब चर्चा हुई थी। अभी फिलहाल भी राहुल गांधी ने संविधान की किताब लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस ने कह दिया है कि अब वो अमित शाह पर केस कर सकती है, कांग्रेस नेता ने यह ऐलान कर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, यह सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं।